बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। तो साथियों, लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, क्लॉक के बारे में। और क्लॉक के हम लोगों ने 4 जो टाइप हैं वो ऑलरेडी क्लियर कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्लॉक का टाइप नंबर 5। तो आप यहाँ पर शुरू करेंगे क्लॉक, और क्लॉक का हम लोग शुरू करने वाले टाइप नंबर 5। तो चलिए सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाएं, क्योंकि आज शुरू करने वाले हैं क्लॉक का टाइप नंबर 5। चलिए भाई फटाफट जुड़िए, टाइप नंबर 5 आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 5 की अगर हम बात करें तो टाइप नंबर 5 में देखिए, पहले टाइप में हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट में दिए गए समय को बदलना। दूसरे टाइप में हम लोगों ने पढ़ा था 0 डिग्री का सॉरी माफ कीजिएगा, दर्पण प्रतिबिंब। तीसरे टाइप में हम लोगों ने पढ़ा था अतिव्यापन। चौथे टाइप में हम लोगों ने पढ़ा था 180 डिग्री का कोण। आज पढ़ेंगे टाइप नंबर 5, जहां पर हम लोग निकालेंगे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य समकोण निकालना। क्या निकालना? समकोण। आज जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य हमें जो निकालना है वो निकालना है समकोण। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जब समकोण आप पढ़ोगे तो समकोण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। बीपी सिंह, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके बाद नेक्स्ट इसको हम बोल देते हैं कई बार, क्या बोल देते हैं? लंबवत। राइट एंगल बोलते हैं, प्लस में लंबवत बोलते हैं, और एक और नाम इसको दिया जाता है और हम इसको कहते हैं 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण कह सकते हैं? 90 डिग्री का। अब देखिए यहां पे जो पॉइंट आपको दिया गया है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी घड़ी लेते हैं, जैसे 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। मान लीजिए कि मैंने कोई टाइम आपको दिया और टाइम जो हो रहा है वो आपका 12 बजे का हो रहा है। टाइम जो हो रहा है वो हमारा कितने बजे का हो रहा है? मान लीजिए 12 बजे का टाइम हमारा हो रहा है। अब यहां से अगर मिनट वाली सुई आगे चलेगी तो लगभग जब मिनट वाली सुई यहां पे पहुंचती है तो आपका ये जो है कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। ठीक है, और एक बार फिर ये आगे घूमते हुए लगभग यहां पे आती है तो ये भी आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि जब हम किसी भी घड़ी को देखते हैं तो घड़ी में प्रत्येक घंटे में, मतलब 1 घंटे की अगर बात करें तो 1 घंटे में जो आपके समकोण बनते हैं वे आपके समकोण बनते हैं 2। ये प्रत्येक घंटे में होता है आपके पास। मतलब 1 घंटे में जो समकोण आपके बनते हैं वो कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। लेकिन जैसे ही मैं आपको बोलूंगा कि बताइए 2 घंटे में समकोण कितने बनेंगे, तो भाई 2 घंटे में जो समकोण आपके बनेंगे वे समकोण आपके बनेंगे कितने? 4। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए 12 घंटे में कितने समकोण बनते हैं? कितने घंटे में पूछ लिया? 12। अगर 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में जो समकोण आपके बनते हैं वे समकोण आपके बनते हैं कितने? 22। जिन बच्चों को नोट करना है ना वो साथ की साथ नोट करते चलना, ठीक है? ये मत सोचना कहीं वेट करें कि रुकेंगे 5-7-10 मिनट, नहीं, आप साथ की साथ इनको नोट करते चलना, ठीक है? तो 12 घंटे में 22 समकोण बन गए। इसके हिसाब से अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में जो समकोण बनते हैं वे आपके बनते हैं कितने? 44। ठीक है, 1 घंटे में 2, 2 घंटे में 4, 12 घंटे में 22 और 24 घंटे में 44। अब सवाल हमारे पास ये उठता है कि साहब एक बात बताओ, जब 1 घंटे में 2 बनते हैं, 2 घंटे में 4 बनते हैं, तो 12 में 22 क्यों बनते हैं? जबकि 12 में तो बनने चाहिए थे कितने? 24। 12 में कितने बनने चाहिए थे? 24 बनने चाहिए थे, लेकिन बने कितने?
22 और यहाँ पे 24 में 48 बनने चाहिए थे, लेकिन हमारे बने कितने? 44। अब सवाल ये उठता है कि यहां से जो आपके राइट एंगल कम हुए हैं वो 2 हुए और यहाँ पे कितने हुए हैं? 4। तो सवाल हमारे पास ये उठता है कि यहां से 2 कहां गए और यहां पे 2 कहां गए? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको 0 डिग्री का एंगल पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो 0 डिग्री का जो कोण निकाला था उसमें इस समय में हमें प्रॉब्लम हुई थी। मतलब जब 0 डिग्री का कोण निकाला था तो 12 घंटे में वो भी 11 बने थे, यानी कि एक समकोण आपका कम हुआ था, सॉरी, एक 0 डिग्री का कोण कम हुआ था। और एक 0 डिग्री का कोण कम क्यों हुआ था? क्योंकि इनके बीच में केवल एक बार बना था। जब 180 डिग्री का कोण निकाला था तो टाइम आपका ये बना था। ठीक है, अब हम जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं 90 डिग्री का कोण। अब 90 डिग्री का कोण निकाल रहे हैं तो देखो, एक तो टाइम आपका बच गया 2 से 4 का और एक टाइम आपका बच गया 8 से 10 का। तो देखिए, रीजन ये होता है क्योंकि अगर हम जानेंगे, क्योंकि एक तो टाइम आपका बनता है 2 से कितने बजे का? 4 का, और एक टाइम आपका बनता है 8 से कितने बजे का? 10 का। इन दोनों के मध्य जो राइट एंगल बनने चाहिए थे वो बनने चाहिए थे 4-4, लेकिन इन दोनों के ही मध्य जो राइट एंगल आपके बनते हैं वो कितने कितने बनते हैं? 3-3। यानी कि बनने तो चाहिए थे 8, लेकिन बनेंगे कितने? 6। अर्थात यहां पे कितने समकोण कम हो गए? 2। अगर 2 दिन में कम होंगे तो 2 आपके कब कम हो जाएंगे? रात में कम हो जाएंगे। इसीलिए 24 घंटे में आपके 4 समकोण जो हैं वो भाई यहाँ पे क्या बनते हैं? कम। देखिए, इसके पीछे रीजन जो है वो साफ है कि जब आप घड़ी को देखोगे तो 2 से 4 बजे के मध्य का जो टाइम दिया है, यहाँ पे एक समकोण फिक्स 3 बजे बनता है, यानी कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में बनता है। ठीक है, 2 से 3 बजे के मध्य एक बनता है, 3 से 4 बजे के मध्य एक ही बन पाता है, और एक बनता है 3 बजे, यानी कि 3 बार समकोण बनते हैं, 4 बार नहीं बनते। इसीलिए ये पॉइंट बनता है। तो चलो नोट करो फटाफट इसको। नोट कीजिए भाई। नोट कर लिया सभी ने? क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब अपना जो अगला पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? देखिए, प्रत्येक घंटे में जो समकोण आपके बनते हैं, वो प्रत्येक घंटे में जो आपके समकोण बनते हैं, ये हमें क्लियर पता है कि प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनते हैं आपके। अब क्योंकि प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनते हैं, इसलिए यहां पे दोनों समकोण को निकालने के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी वो यहां पे जरूरत पड़ेगी किसकी? फॉर्मूला की। हमें यहां पे चाहिए होगा एक फॉर्मूला। देखिए, फॉर्मूले के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो भी कोण आपको निकालना हो, चाहे आप 0 डिग्री निकालें, चाहे आप 180 डिग्री निकालें, चाहे आप 90 डिग्री निकालें, आप कितने भी डिग्री का कोण निकाल लो, लेकिन आपको सबसे पहले जो कोण आना चाहिए वो आना चाहिए निकालना कितने डिग्री का? 0 का। अगर आपको 0 डिग्री का कोण निकालना आता है तो आप 90 का, 180 का, 240 का, 300 का, कितने भी डिग्री का कोण यहाँ पे निकाल सकते हो। तो 0 डिग्री का जो फॉर्मूला है वो आपको मैं क्लियर लिखा चुका हूं, बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला आपका कितने डिग्री का कोण निकालने का है? 0 का। अगर मुझे निकालना होता 180 डिग्री का तो मैंने आपको बताया था 12/6। ये जो बन रहा है कोण, ये कितने डिग्री का बन रहा है भाई? 180 डिग्री का। और अगर यहां पर हम लोग दोनों सुइयों के मध्य का अगर डिफरेंस देखें ना, तो यहां पे दोनों सुइयों के मध्य का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है आपका कितने घंटे का डिफरेंस है? 6 घंटे का। अब क्योंकि ये 6 घंटे का डिफरेंस है तो हम 180 डिग्री का कोण जब भी निकालते हैं तो यहां पे समय में प्लस माइनस क्या जोड़ देते हैं? 6 जोड़ देते हैं। प्लस माइनस क्या कर देंगे? 6। लेकिन जब 90 डिग्री की बात करते हैं तो यहां पे ये जो कोण आपका बन रहा है, ये वाला, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहां पे अगर अंतर देखें
तो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो आपका केवल 3 घंटे का अंतर आता है, इसीलिए यहाँ पे समय में प्लस माइनस क्या कर देंगे 3। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है, और वो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि साहब यहाँ पे आपने प्लस माइनस 3 कर दिया, ठीक है, प्लस माइनस 3 कर दिया, हमें इस प्लस माइनस 3 से कोई तकलीफ नहीं है। आपने तो प्लस माइनस 3 कर दिया, आपने तो 90 डिग्री का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे बता दिया, लेकिन सवाल वहीं की वहीं है कि ये प्लस माइनस 3 कैसे हम लोग यूज करेंगे, मतलब कहां पे तो प्लस करेंगे और कहां पे माइनस। तो देखिए बिल्कुल साफ है, 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, तो हमें दोनों समकोण निकालने पड़ेंगे। भाई यहां पे हमने क्या जाना, ये जो पीछे का जो आपका पॉइंट है, यहां पे हमने क्या जाना है, देखो यहां पे हमने देखा था पीछे वाले पॉइंट में कि 1 घंटे में जो समकोण बनते हैं वो हमारे कितने समकोण बनते हैं, 2 समकोण बनते हैं, तो हमें तो दोनों समकोण निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए यहां पे जो प्लस माइनस 3 हो रहा है, इसका हम यूज कैसे करेंगे, तो देखिए इसका यूज हम ऐसे करेंगे कि प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनते हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को 2 बार हल करेंगे, एक बार समय में 3 को प्लस करेंगे और एक बार समय में से 3 को माइनस करेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे इस चीज को कि प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनते हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को इसलिए प्रत्येक प्रश्न को 2 बार हल करेंगे, एक बार 3 जोड़कर व एक बार 3 घटाकर। क्लियर बात। आपने यहां पे देखा कि प्रत्येक घंटे में जो राइट एंगल आपके बनते हैं, जो समकोण आपके बनते हैं, वो समकोण आपके कितने बनते हैं, 2। इसलिए हमें ईच क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय 2 टाइम्स, मतलब 1 घंटे में क्योंकि 2 समकोण बनते हैं, इसलिए आपको प्रत्येक जो प्रश्न है उसको यहां पे 2 बार हल करना पड़ेगा। एक बार तो आपको टाइम में 3 को प्लस करना पड़ेगा और एक बार टाइम में से आपको 3 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि यहां यूज कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने आपको यहां पे एक एग्जांपल दिया कि बताइए 6 से 7 बजे के मध्य समकोण किस किस समय बनेंगे। ये आपको एक क्वेश्चन दिया, आपको क्लियर बोला गया कि 6 से 7 बजे का टाइम है आपका, और 6 से 7 बजे के मध्य आप लोगों को निकालना है समकोण। फॉर्मूला आपके सामने है, बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय और प्लस माइनस कितना करना है, 6, तो सॉरी 3, प्लस माइनस कितना करना है, 3। तो यहां पे वैल्यू किसकी हो जाएगी, 6 की, 6 अनुपात 60/11 इंटू 6 में से एक बार तो 3 को क्या कर लेते हैं, माइनस, और एक बार 6 अनुपात 60/11 इंटू एक बार 6 में 3 को क्या कर लेते हैं, प्लस। बन गया फॉर्मूला हमारा। यहां पे आपने क्लियर देखा तो हमने जाना कि हमें किस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करना है, 6 अनुपात 60/11, ठीक है। आगे हमें क्या यूज करना है, ये आपने पूरा यहां पे जाना। आगे हमें करना है, एक बार 3 को माइनस कर दिया और एक बार 3 को प्लस कर दिया, तो यूज करेंगे 6 अनुपात 60 कितना हो गया, 11 इंटू 6 में से 3 गया तो 3, 6 अनुपात 180/11, ठीक है। अब 180 में कितने का भाग देना है, 11 का, और जब 180 में 11 का भाग देंगे तो पहला समकोण आपका बनेगा 16 सही 4/11 पर, यानी कि 6:16 सही 4/11 पर आपका कौन सा समकोण बन गया, पहला, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट सेकंड की।
अब यहां पे हमने निकाला कि 6 अनुपात 60/11 इंटू 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 अनुपात 60 इंटू 9 किया 540/11 और 540 में 11 का भाग दिया तो 6 अनुपात 540 में भाग दो तो ये आ जाएगा 11 4 44, 10 बच गया 49 सही 1/11। तो पहला राइट एंगल जो आपका बना वो बना 6 बजकर 16 सही 4/11 पर, और दूसरा जो राइट एंगल आपका बन रहा है वो आपका बन रहा है 6 बजकर 49 सही 1/11 पर। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन में हो सकता है कि दोनों दे दे, हो सकता है कि दोनों में से एक दे दे। अगर दोनों में से एक देगा तो आप क्या करेंगे कि हम एक को चुन लेंगे, लेकिन अगर दोनों देता है तो वो कहीं ना कहीं ऑप्शन जो आपको डालेगा वो डालेगा ए और बी, यानी कि ए या बी के रूप में आपको यहां पे वो ऑप्शन डालेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको एक छोटी सी बारीकी जो है वो यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बारीकी बताई है कि यहाँ पे जो इकाई अंक है अगर इसे ऊपर की संख्या में ऐड करेंगे तो इनका जो टोटल आएगा वो टोटल हमेशा 10 आएगा। तो यहाँ पे देखो 6 और 4 10 हो गया, यहाँ पे 9 में अगर एक को जोड़ेंगे तो 9 और 1 कितना हो गया 10। ठीक है, तो इनका टोटल जो है वो हमेशा 10 आता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आंसर है ये आपका पूरी तरीके से सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, एक क्वेश्चन और निकाल के देखते हैं। यहां पे हमने एक क्वेश्चन निकाल के देखा, एग्जाम्पल है आपका, आपको दिया गया कि 7 से 8 बजे के मध्य समकोण किस समय बनेगा। ये आपका एक क्वेश्चन यहां पे दिया गया प्रदीप। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, चलिए पॉइंट नोट कीजिए फटाफट। अब यहां पे क्या करेंगे ध्यान दीजिए, यहां पे फॉर्मूला लगाइए टाइम की वैल्यू 7 की, 7 अनुपात 60 कितना 11 इंटू 7 में से 3 को क्या कर दिया गया है माइनस, और एक बार इसको क्या करेंगे प्लस। तो 7 अनुपात 60 कितना हो गया 11 इंटू 7 में 3 को क्या कर दिया प्लस, यानी कि एक बार तो हमने माइनस कर दिया और एक बार टाइम में हमने क्या कर दिया प्लस। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लो, तो ये हो गया 7 अनुपात 60/11 इंटू 7 में से 3 गया तो 4, तो ये आपका आ गया 7 अनुपात 240/11 और भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 21 सही 9/11, यानी कि जो पहला राइट एंगल आपका बनेगा वो पहला राइट एंगल आपका बनेगा 21 सही 9/11 पर। उत्तर की जांच के लिए आपको पता ही है कि यहां के इकाई अंक में ऊपर के नंबर को ऐड कर दो, टोटल 10 आएगा। आ गया, यहां पे अगर करेंगे तो 7 अनुपात 60/11 इंटू 7 और 3 कितना हो गया 10। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे 7 अनुपात 600/11 और 600 में 11 का भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 54 सही 6/11। तो दोनों राइट एंगल आपके यहां पे बन चुके हैं। बात वही है, अगर यहां पे हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में हमें दोनों में से एक मिल सकता है, हो सकता है कि हमें दोनों ऑप्शन मिल जाए, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है कि वो ऑप्शन किस तरीके से देता है। तो इस तरीके से हम टाइप नंबर 5 को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम टाइप नंबर 6 की तरफ। टाइप नंबर 6 में आप लोग पढ़ेंगे, यहां पे आपको दिया जाएगा समय, समय के दिए होने पर क्या निकालना है कोण। समय के दिए होने पर क्या निकालना है कोण निकालना है आपको। ठीक है, अब समय के दिए होने पर कोण जो निकालना है इसके लिए भी जैसा हम लोग शुरू से करते आए, हमें एक एक चीज को एक एक कंसेप्ट को बड़ी बारीकी से काउंट करना पड़ेगा। अगर आपने पॉइंट को बारीकी से नहीं समझा तो गड़बड़ होने के चांस हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, हमें हमें थोड़ी सी बारीकी अपनानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैंने आपको देखिए एक घड़ी दी, मैं नेक्स्ट पेज खोल लेता हूं। यहां पे आपको एक घड़ी दी इस तरीके से 12, 3, 6, 9। यहां पे आपकी एक सुई है और दूसरी सुई भी यहीं पे है, ठीक है। यहां पे दो सुई आपको दे दी। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि मिनट वाली भी यहीं पे है और घंटे वाली भी यहीं पे है। दोनों की दोनों जो सुइयां हैं वो आपकी यहीं पे है, मतलब मिनट को भी हमने यहीं पे रख दिया और घंटे वाली सुई को भी हमने यहीं पे रख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में जो स्पीड में चलेगी, किस में चलेगी? स्पीड में। तो इन दोनों में जो स्पीड में जो सुई चलेगी वो कौन सी चलेगी? मिनट वाली। तो हम यहां पे जो सबसे पहले बात करेंगे वो कौन सी सुई की बात करेंगे? मिनट वाली की। तो मिनट वाली सुई की अगर बात करें तो देखिए मिनट वाली सुई क्या कह रही है, सबसे पहले आपको यह समझना है। मिनट वाली सुई यहां से घूमेगी और वापस यहां पे आएगी, ठीक है। तब तक घंटे वाली सुई कितने पे चली जाएगी? 1 पे। अर्थात आपका कितना घंटा कंप्लीट हो गया? 1 घंटा कंप्लीट हो गया। और ये जो 1 घंटा कंप्लीट हुआ है उसमें मिनट वाली सुई ने ये जो कवर किया है, ये कवर किया है कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। तो हम यहां पे क्या कहेंगे कि मिनट वाली जो सुई है वह 1 घंटे में आपकी जो कोण बनाती है वो बनाती है कितने डिग्री का? 360 का। अब बताइए अगर 1 घंटे में 360 डिग्री का बना रही है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 360 में आपको भाग देना है कितने का? 60 का। तो 1 मिनट में भाई ये जो एंगल बनाएगी ये बनाएगी कितने डिग्री का? 6 का। ये हमने बात कौन सी सुई के बारे में की है? मिनट वाली सुई के बारे में, ठीक है। तो यहां पे पहले पॉइंट को आप लोग यहां पे मेंशन करेंगे, पॉइंट नंबर 1 डाल के क्या लिखेंगे कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 1 घंटे में कोण बनाएगी। 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई आपकी कोण बनाती है वो कितने डिग्री का बना रही है? 6 का। इसलिए 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो यहां पे हम क्या पॉइंट लेंगे? 1 घंटे में मिनट कितनी हो जाती है? 60। अब यहां पे 60 का मल्टीप्लाई कितने से करना है? 6 से। तो 1 घंटे में ये जो कोण बनाएगी ये कितने डिग्री का बनाएगी? 360 का। तो आप नोट कर लेंगे यहां पे 1 घंटे का जो कोण है वो आ जाएगा आपका कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो हम बात कर रहे थे ये पूरी की पूरी बात हम कौन सी सुई के बारे में कर रहे थे? मिनट वाली सुई के बारे में। अर्थात मिनट वाली सुई जो है उसका अगर एंगल आपको निकालना है, कोण आपको निकालना है, तो वह सुई जितना टाइम दिया गया है उसका मल्टीप्लाई सीधे सीधे कितने से कर देंगे? 6 से कर देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार देखो आगे। अब यहां पे हमने क्या जाना? आपने देखा होगा कि घंटे वाली जो सुई है वो इस पॉइंट में पहले कितने पे थी? 12 पे। अब वो 12 पे पहले थी लेकिन उसको 12 से अगर हम देखें तो एक चक्कर लगा के जब मिनट वाली सुई वापस 12 पे आई तब घंटे वाली सुई कितने पे पहुंची? 1 पे। तो घंटे वाली सुई को 12 से 1 तक पहुंचने में 1 घंटे का टाइम लगा। और ये जो कोण इनके बीच में बन रहा है ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें घंटे वाली सुई की तो हम ये कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई जो है वह आपकी 1 घंटे में जो कोण बनाएगी वो कितने डिग्री का बनाएगी? 30 का। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 1 मिनट का कोण निकालने के लिए 30 में कितने का भाग दे देंगे? 60 का। अब 30 में अगर 60 का भाग दिया तो 1 मिनट में ये बनाएगी कितने डिग्री का? 1/2 डिग्री का। तो यहां पे हम लिखेंगे दूसरी जानकारी
जो हम लिखेंगे घंटे वाली सुई के बारे में। यहां लिखेंगे हम घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 1 घंटे में कोण बनाएगी। ये दे दिया आपको। घंटे वाली जो सुई है ना आपकी, ये घंटे वाली सुई आपकी 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बना रही है, इसलिए 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण ये बनाएगी, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, 60 का मल्टीप्लाई 1/2 से कर देना है। तो 1 घंटे में ये जो कोण बनाएगी ये आपकी बनाएगी कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। क्लियर। अब यहां से अगर आप चाहें तो एक जानकारी और लिख सकते हैं नंबर 3 की। हम क्या लिख सकते हैं, एक जानकारी हम ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक मिनट में दोनों सुइयों के मध्य का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है। तो देखिए ये 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 6 का, और ये 1 मिनट में कितने का बना रही है, 1/2 का। तो जब हम डिफरेंस की बात करेंगे दोनों सुइयों के मध्य, तो 6 में से आधा घटा देंगे, कितने डिग्री का आ जाएगा, 5.5 का। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि प्रत्येक मिनट में दोनों सुइयों के मध्य, ब्रैकेट में लिखेंगे 6 माइनस आधा बराबर 5.5 डिग्री का अंतर होता है, इसलिए 1 घंटे में अंतर होगा। ये क्वेश्चन दिया आपको। यहां पे आपसे पूछा गया कि प्रत्येक मिनट में जो दोनों सुइयों के मध्य का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कितने डिग्री का होता है, 5.5 डिग्री का। क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री मूव होती है और घंटे वाली कितना होती है, 1/2। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका 5.5 डिग्री का हो गया। अब हमें जो डिफरेंस निकालना है वो कितने घंटे का निकालना है, 1 घंटे का। तो 1 घंटे का जो डिफरेंस है वो निकालना बिल्कुल आसान है। तो आप कैसे निकालेंगे, 360 में से किसको घटा देंगे, 30 को। क्योंकि घंटे वाली सुई 30 डिग्री का बनाती है और मिनट वाली सुई कितने का बनाती है, 360 का। तो जो डिफरेंस आएगा दोनों के बीच वो आपका आ जाएगा कितने डिग्री का, 330 का। तो नोट कर लें आप, यहां पे जो डिफरेंस आपका बन रहा है वो आपका बन रहा है कितने डिग्री का, 330 का। ठीक है, तो आपका डिफरेंस हो गया, यहाँ पे सारी जानकारी हो गई आपकी। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, तो 1 घंटे में कितने का बना रही है, 360। आगे हमने क्या देखा, घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 1/2। तो 1 घंटे में कितने का बनाएगी, 30 का। ठीक है, आगे बोला गया है कि प्रत्येक मिनट में दोनों सुइयों के मध्य का जो डिफरेंस होता है वो कितने डिग्री का होता है, 5.5 का। तो 1 घंटे का जो डिफरेंस होगा वो आपका कितने डिग्री का निकल के आ जाएगा, 330 का। ठीक है, इसके बाद अब यहां पे अगर कोई क्वेश्चन आपका पुटअप होता है तो वो क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पुटअप किया गया, आपको बोला गया कि 4:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये आपको एक क्वेश्चन दिया, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया और आपको टाइम दिया गया कि अगर किसी घड़ी में 4:40 का अगर समय हो रहा है तो 4:40 का समय तो हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन 4:40 पर कितने डिग्री का कोण आपका बनेगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी किसी ना किसी किसकी फॉर्मूला की। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम सीधे तौर पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो आधे आधे डिग्री का भी अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप एक नजर डालो कि यहाँ पर तेज चलेगी मिनट वाली सुई, इसीलिए फॉर्मूले में सबसे पहले आप उठा लेंगे कौन सी सुई को, मिनट वाली सुई को। भाई जो तेज चलेगी वो तेज चलने वाली सुई हमारी कौन सी है, मिनट वाली, इसलिए हमने यहाँ पे जो सुई तेज चल रही है उसको उठा लिया और वो सुई हमारी कौन सी है, मिनट वाली। अब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने डिग्री आगे निकल रही है, 5.5। अगर 1 मिनट में 5.5 डिग्री आगे निकल रही है तो 2 मिनट में कितने डिग्री आगे निकलेगी, 11। ठीक है, मतलब जितनी मिनट आपको दे रखी है उसका मल्टीप्लाई 5.5 से करना है, लेकिन इसको ऐसे ही तो लिख नहीं सकते, तो इसको सही करो, 5 दूनी 10 और एक कितना हो गया, 11/2 हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 11 बटा कितने से कर दो, 2 से। और पीछे से कौन सी सुई आ रही है, घंटे वाली, जिसको हमने टाइम को नाम दिया बजकर और मल्टीप्लाई कितने का कर दिया, 30 का। क्लियर बात। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला यहां पे सेट कर देंगे। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका एक फॉर्मूला सेट कर लो, अपने आप आंसर बन जाएगा। कितनी मिनट दे रखी है, 40, मल्टीप्लाई 11 बटा कितने से करना है, 2 से, माइनस बजकर कितने, बजकर 4, मल्टीप्लाई कितने का करना है, तो मल्टीप्लाई करना है 30 का, 2 से काटा कितनी बार, 20 बार, 11 दूना 22, 220 माइनस 120 बराबर जो आपका कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 100 का। अब आपको इसमें एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, ये 100 डिग्री का कोण बन गया ये तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में 100 डिग्री आपको दिया ही हुआ नहीं है, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि ऑप्शन में 100 डिग्री दिया ही नहीं होता। तो अगर गलती से 100 डिग्री ना दिया हो तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए 12, 3, 6, 9, ये जो कोण है ये हमें क्लियर पता है कि ये कोण जो है ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। लेकिन अगर ऑप्शन में 90 डिग्री नहीं दे रखा तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो पूरा का पूरा जो सर्किल होता है ये कितने डिग्री का होता है, 360 का। अगर एक साइड से 90 डिग्री है तो दूसरी साइड से कितने का हो जाएगा, 270 का। क्यों, क्योंकि 90 को हम 360 में से क्या कर लेंगे, माइनस। ऐसे यहाँ पे कर लो, अगर ये एक साइड से 100 डिग्री का है तो दूसरी साइड से निकालना है, तो 360 माइनस 100 बराबर ये कोण हो सकता है आपका कितने डिग्री का, 260। तो आपको ऑप्शन में, ठीक है, आपको 100 डिग्री भी दिया जा सकता है और 260 डिग्री भी आपको दिया जा सकता है। क्लियर हो गई बात। तो ये था आपका टाइप नंबर 6, जिसका कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप यहां पे सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, जिसमें मिनट का मल्टीप्लाई 11/2 से करके माइनस बजकर इंटू कितना कर देंगे, 30। लेकिन आपको याद रखना है एक एंगल निकालने के बाद अगर वह आपका ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो दूसरा एंगल निकालने के लिए उसको 360 में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, जिसके द्वारा ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सही। तो चलिए अब मिलते हैं कल 9 बजे। जय हिंद।